Now children, in this video I am going to tell you the bookwork of page number 24. Here is the dictionary skills is the topic and the alphabetical order. Okay. Now what does a dictionary means? A dictionary is a book in which the words of a language are listed along with their मीनिंग्स. ये तो आप सबको मालूम ही है कि डिक्शनरी में क्या होता है, एक वर्ड गिवन होते हैं और उसके मीनिंग्स लिखे होते हैं वहाँ पे, है ना. In a dictionary, words are arranged in alphabetical order so that we can easily find them. अब डिक्शनरी में क्या होते हैं, अब ऐसे तो जैसे कि आप सब जानते हो कि हम लोग जब ABCD बोलते हैं तो ऐसे ही बोलते हैं ABCDEFGHIJKLMNOPQ, राइट, और Z तक हम लोग बोलते हैं. लेकिन अगर हम ऐसे बोलने लगे कि BDEFACD तो ये तो गलत सीक्वेंस हो जाएगा बिल्कुल. ऐसे तो हमें कुछ समझ भी नहीं आएगा कि कौन क्या बोल रहा है. तो इसीलिए जो हमारी डिक्शनरी होती है वहाँ पे सारे जो वर्ड्स होते हैं वो अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में ही अरेंज होते हैं. इन इंग्लिश अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर रेफर्स टू द सीक्वेंस ऑफ लेटर्स इन द अल्फ़ाबेट स्टार्टिंग विद A एंड एंडिंग विद Z, जो कि A से शुरू होते हैं और Z से एंड करते हैं उसको. ठीक है, अब आप यहाँ देखो, रीड दीज वर्ड्स, लुक एट देयर फर्स्ट लेटर्स. आपको फर्स्ट लेटर देखना है. एप्पल, बैग, कैट, determine, recite, upset, zebra. Okay. Now in the dictionary, apple comes before bag because A comes before B, है ना. अब एप्पल क्यों पहले आया बैग से, क्योंकि जो A लेटर है वो B लेटर से पहले आता है, इसीलिए A का सीक्वेंस पहले हुआ और B बाद में आएगा. उसी तरीके से C भी बाद में आएगा, B के बाद C, C के बाद D, D के बाद फिर E F G H, लेकिन वो नहीं है. उसके बाद क्या है, R, फिर U, फिर Z, राइट. अगर हमारे यहाँ बीच में कोई और लेटर होता लाइक E फॉर एलिफेंट, F फॉर फिश, तो उसको हम ऐसे ही सीक्वेंस में लिखते हुए जाते. ठीक है. Now in the dictionary, apple comes before bag because A comes before B in alphabetical order. In the same way, recite comes before upset because R comes before U. अब रिसाइट अपसेट से पहले क्यों है, क्योंकि जो R लेटर है वो U लेटर से पहले आता है. ठीक है. वी अरेंज वर्ड्स इन अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर बाय लुकिंग एट द फर्स्ट लेटर्स ऑफ द वर्ड्स. नाउ यू आर हैविंग क्वेश्चन, नंबर द वर्ड्स इन अल्फ़ाबेटिकल order. One has been done for you. Now you are having so many words here like worried, leader, man, received, strings, job, vegetables and thieves, है ना. अब इन्होंने नंबर 1 पे जॉब को दिया है. नंबर 1 पे जॉब को क्यों दिया इन्होंने, क्योंकि अगर हम यहाँ से सीक्वेंस शुरू करेंगे ABCDEFGHIJ, तो J से पहले जो लेटर्स आते हैं ABCD वो यहाँ पे कोई भी नहीं है, उस लेटर से कोई भी वर्ड यहाँ पे स्टार्ट नहीं हो रहा है. दैट्स वाई वी गेव नंबर 1 टू जॉब. नाउ आफ्टर जॉब यू हैव टू काउंट अगेन लाइक ABCDEFGHIJ KL JKL. तो अब L आया तो L मीन्स नंबर 2. अब इसी तरीके से L के बाद क्या आएगा, M लेटर आएगा तो मैन, नंबर 3 फॉर मैन. अब मैन के बाद कौन सा लेटर आ रहा है, R आ रहा है. उससे पहले यहाँ कोई लेटर से वर्ड स्टार्ट नहीं हो रहा है, तो रिसीव्ड विल बी नंबर 4. सेम वेज स्ट्रिंग्स नंबर 5, थीव्स नंबर 6, वेजिटेबल्स नंबर 7 एंड वरिड विल बी 8. राइट चिल्ड्रन. Now here on page number 25 you have question, look at the pictures and write their names. You have to see the pictures and you have to write their names. I know you all are very intelligent, you can tell me very easily which picture is this, girl, then this is piano, zebra, ladder, umbrella, dog, starfish, chair. Right children. Now we have written all the names here in the space given. Now what is the question, you have to arrange the words in alphabetical order the way we do here. Same ways you have to do this side also. ओके. अब आपको देखना है कि A से कोई वर्ड स्टार्ट हुआ, नहीं हुआ. B से कोई वर्ड स्टार्ट हो रहा है, नहीं हो रहा है. C से हो रहा है, यस C से हो रहा है. चेयर, तो चेयर विल कम फर्स्ट. चेयर के बाद वी आर हैविंग डॉग, तो वी आर राइटिंग डॉग हियर. अब E F G,
ई एफ से कोई नहीं है, जी से है गर्ल, तो वी आर राइटिंग गर्ल हियर. आफ्टर दैट ladder, piano, starfish, umbrella and zebra. Right children, this way you have to do this work in your book. Okay children, and then we are having pronunciation here. If you see this pronunciation of W and V words, right, how you have to speak these words. Read these words aloud. Notice how you say the letters V and W. Children, here you can see when a word begins with V, we pronounce it with the upper teeth touching the lower lip. जब भी हम कोई word V से start करेंगे तो हम उसको कैसे बोलेंगे, हमारा जो upper teeth है, ऊपर वाला जो teeth है हमारे, वो lower lip को touch करेंगे. All right. And when a word begins with W, we pronounce it with rounded lips. जैसे हम O बोलते हैं, O है ना. Same ways you have to start the word for W. The upper teeth do not touch the lower lip. जब हम W से कोई भी लेटर वर्ड को बोलेंगे तो हमारा ऊपर का टीथ नीचे के लिप को टच नहीं करेगा. Like now pronounce victory, vegetable, vase, voice, vision. जब आप ये वर्ड्स बोल रहे हो तो आपको ध्यान में रखना है कि आपका जो ऊपर वाले टीथ है वो नीचे के लिप को टच करने चाहिए, तभी आपकी जो प्रोनाउंसिएशन है वो बिल्कुल एक्यूरेट आएगी. वेरी, विजिट, वेरियस. ओके चिल्ड्रन, सेम वेज हियर. वरी, वेव, विजर्ड, वूल, वेट, वेब, वुल्फ, विद. राइट. You have to do practice of these words, and you have to speak at home in front of mirror. Right children, कि आप कैसे बोल रहे हो. अगर आपका बोलने का तरीका बिल्कुल ठीक होगा तो ऑटोमेटिक आपकी प्रोनाउंसिएशन बहुत अच्छी होगी. Now on page number 26 children, we are having this speaking and this writing portion. This we are not going to do here. Okay, we will not do writing, and speaking work also we will not do. So you have to complete this book work till here, page number 25. I will send you pics also so that you will easily do this work in your book. Bye bye, take care.